नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो चलिए बात करते हैं आज मकर लगन के लिए जून 2022 कैसा रहेगा। किस ग्रह की दशा अंतरदशा में धन लाभ होगा, कौन सा ग्रह आपको जमीन जायदाद देके जाएगा, किस ग्रह की दशा में आपको नौकरी में कारोबार में तरक्की मिलेगी, किस ग्रह की दशा घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, किस ग्रह की दशा में आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो एक एक करके सभी दशा अंतरदशाओं के फल के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको इस महीने के जो विशेष उपाय हैं उसके बारे में बताएंगे, कौन सा विशेष उपाय आपको करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके भेज दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। शनि आपके द्वितीय भाव में है, कुंभ राशि में। 4 जून को शनि वक्र हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे। बृहस्पति मंगल आपके तृतीय भाव में है, बृहस्पति अपनी स्वराशि में है। मंगल 27 जून तक रहेंगे मीन राशि तृतीय भाव में। 27 जून को मंगल चौथे भाव अपनी स्वराशि में चले जाएंगे। शुक्र राहु इस महीने के शुरुआत में रहेंगे चौथे भाव में। शुक्र 18 जून तक रहेंगे चौथे भाव मेष राशि में। फिर शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे अपनी स्वराशि वृषभ राशि में। उसके अलावा बुध और सूर्य पहले से ही मौजूद होंगे इस महीने के शुरुआत में वृषभ राशि पंचम भाव में। सूर्य 15 जून तक रहेंगे पंचम भाव में। उसके बाद सूर्य छठे भाव यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे और केतु आपके दशम भाव में है तुला राशि में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लगन के स्वामी शनि से कि शनि की दशा अंतरदशा इस समय मकर लगन वालों को यदि शनि की दशा अंतरदशा चल रही है वर्तमान में तो शनि आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस बार शनि आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि शनि जो है एक तो स्वयं धन भाव में है। शनि धन भाव में वक्री हो रहे हैं, लेकिन शनि का नक्षत्रपति मार्गी है, यानी शनि जिस ग्रह के नक्षत्र में है वो ग्रह मार्गी है। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और शनि अगली मार्च 2023 तक मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो यानी शनि स्वयं बेशक रेट्रो हो जाए लेकिन नक्षत्रपति मार्गी है, तो ऐसे में शनि बहुत शुभ फल देंगे आपको। यदि इस समय शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है और अगली मार्च तक ये दशा यदि रहेगी तो शनि आपको निश्चित तौर पर जमीन जायदाद से सफलता दिलवाएंगे। आपको नई जमीन, नए भूमि, नए भवन सुख की प्राप्ति करवाएंगे, नया वाहन सुख देकर के जाएंगे। शनि मंगल के नक्षत्र में है, शुभ ग्रह के नक्षत्र। मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी है। चौथा भाव जमीन जायदाद यानी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता, इन चीजों से सुख की प्राप्ति करवाता है। भूमि से, भवन से, वाहन से, शिक्षा के क्षेत्र में आप अव्वल रहेंगे और लाभ स्थान के स्वामी हैं तो इच्छा की पूर्ति भी करेंगे, कोई ना कोई आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लाभ स्थान इनकम का है, गेन्स का है, सक्सेस का है। तो शनि की दशा अंतरदशा जिनको भी चल रही है इस साल या अगली मार्च 2023 तक, तो मान लीजिए, यकीन मान लीजिए कि शनि आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, जमीन जायदाद से भरपूर लाभ दिलवाने वाले हैं। इसके बाद बृहस्पति की बात करें। अब बृहस्पति देखिए, बृहस्पति अपनी स्वराशि में है लेकिन बृहस्पति शनि के नक्षत्र में चले गए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। तो जिनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए चिंताएं बढ़ेंगी क्योंकि पैसा नहीं आएगा। क्योंकि 4 जून को शनि वक्र होने वाले हैं, धनेश धन भाव में वक्र होने वाले हैं, रेट्रो होने वाले हैं, तो पैसा रुकेगा।
धन भाव से संबंधित कोई भी जो फल है उसके फल मिलने की संभावना में विलंब पैदा होगा, डिलेस पैदा होगा। अब पैसा आना है, पैसा रुक जाएगा तो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। तो गुरु की दशा अंतरदशा जो है आपके लिए धन के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। इसके बाद मंगल की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। मंगल 1 जून को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि धन भाव में है, शनि 4 जून को वक्र होने वाले हैं। तो शुरुआत में मंगल की दशा में भी पैसा रुकता हुआ सा मालूम होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल केवल 8 जून तक रहेंगे उत्तरा भाद्रपद में। उसके पश्चात मंगल चले जाएंगे रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में। और बुध क्या है, छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, यानी नौकरी में तरक्की, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी, स्पोर्ट्स में सफलता मिलेगी, ऋण आदि की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में शुभ फल प्राप्त होंगे, आपको तीर्थ यात्राओं पर जाने का मौका मिल सकता है या लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। फिर 27 जून को मंगल चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु दशम भाव में है, मंगल की दृष्टि भी रहेगी दशम भाव पर, तो यानी कारोबार की वृद्धि। खास करके 27 जून को मंगल भी अपनी स्वराशि में होंगे, मंगल की केतु पर दृष्टि होगी। और 27 जून के बाद से जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, नौकरी कारोबार में तरक्की, उन्नति। लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी से भी वाद विवाद में नहीं उलझना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, वाद विवाद से दूर रहिएगा। इसके बाद शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल दे सकती है। तो शुक्र की दशा अंतरदशा 1 जून को शुक्र जो हैं अश्वनी यानी केतु के ही नक्षत्र में होंगे, जो कि जैसा कि केतु आपके दशम भाव में है, कारोबार में उन्नति के सहायक हैं, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। 4 जून को शुक्र भरणी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। पंचमेश और दशमेश शुक्र, पंचम भाव आर्ट्स का, कला का, कल्चर, सिनेमा, एक्टिंग, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। पंचम भाव कला का है, कला के माध्यम से आपको लाभ होगा, स्किल्स का है। और दशम भाव कारोबार का है, नौकरी का है। तो इन क्षेत्रों में शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान की तरक्की, संतान की वृद्धि होगी। इसके बाद 15 जून को शुक्र चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे, धन हानि, स्वास्थ्य हानि। उसके बाद 26 जून को फिर शुक्र चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी हैं, कारोबार भी बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे, दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। तो शुक्र की दशा अंतरदशा इस प्रकार से रहेगी। राहु की बात कर लें, राहु चौथे भाव में, मंगल की राशि में, जमीन जायदाद से अचानक धन लाभ करवाएंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता। राहु 1 जून से 14 जून तक सूर्य के नक्षत्र में होंगे, थोड़ा सा यहाँ रुकावट पैदा करते हैं। सूर्य अष्टमेश है, राहु सूर्य शत्रु भी हैं, तो आपके कार्य में मार्ग में रुकावट भी पैदा करते हैं। सूर्य के नक्षत्र में है, सरकारी कार्यों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, सरकारी अफसर आपसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन 14 जून के बाद से जब राहु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके कारोबार भी बढ़िया चलेगा, धन लाभ भी होगा, संतान की वृद्धि, तरक्की होगी, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा। तो राहु केवल 1 से 14 जून थोड़ा सा मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं। बुध की दशा अंतरदशा 1 जून को बुध कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में है। तो बुध की दशा अंतरदशा जो है इस महीने के शुरुआत में आपके कार्य में रुकावट पैदा करती है, आपके मार्ग में रुकावट पैदा करती है, आपको धन हानि, स्वास्थ्य हानि हो सकती है। 18 जून को फिर बुध रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो स्थितियों में एकदम से सुधार आएगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता पैदा होगी, कारोबार अच्छा चलेगा, पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, विदेशी व्यापार, नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना। इसके बाद 28 जून को बुध चले जाएंगे मृगशिर नक्षत्र में।
भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। इन सभी क्षेत्रों में सफलता, सुख साधनों की वृद्धि, नई भूमि, नए भवन सुख की प्राप्ति, वाहन सुख की प्राप्ति, कोई ना कोई इच्छा आपकी पूर्ण होगी, बड़े भाई बंधुओं का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। इसी तरह सूर्य की दशा अंतर्दशा कैसा और क्या फल देने वाली है। सूर्य 1 जून को रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। अब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है तो घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, विवाह कार्य संपन्न होंगे, कारोबार बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की। 8 जून को सूर्य मृगशिर मंगल के नक्षत्र में तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, वाहन सुख की प्राप्ति। फिर 22 जून को सूर्य आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में, थोड़ा सा सरकारी कार्यों में विघ्न आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। हाँ, घर में किसी बात को लेकर के पारिवारिक तनाव और चिंता अवश्य बनेगी। इसके बाद चंद्र की दशा अंतर्दशा की बात कर लें। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ है तो कारोबार में वृद्धि, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में मधुरता, विवाह के योग बना देते हैं, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, व्यापार में आपको नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपके विदेशी संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन चंद्रमा यदि शुभ नहीं है तो फिर इन सभी फलों में विपरीत फल प्राप्त होगा। केतु की बात कर लें। केतु दशम भाव में है, केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र पंचमेश भी हैं, दशमेश भी हैं। तो यहाँ पे केतु आपको संतान सुख की वृद्धि करते हैं, लव लाइफ बढ़िया करते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की दिलवाते हैं और शेयर मार्केट से अच्छा लाभ, अचानक लाभ दिलवा सकते हैं। केतु गुरु के नक्षत्र में है और गुरु तृतीयेश और द्वादशेश हैं, तो यात्राओं से आपको धन लाभ करवाते हैं। यात्राएं यानी आपके छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कारोबार में नौकरी में तबादला भी हो सकता है, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा और आपके विदेशी संबंध भी मजबूत होंगे, खर्च और निवेश भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपको फल देगी। इस महीने विशेष उपाय कौन सा करना है? देखिए, शुक्र राहु आपके चौथे भाव में है और राहु जो हैं 1 से 14 जून तक सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे और सूर्य अष्टमेश हैं। तो ऐसे में राहु का उपाय अत्यंत ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे सरल उपाय है जौ दूध से धोकर के नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और यदि ऐसा संभव नहीं है, आपके आसपास कोई नदी नहीं है, तो फिर जौ जो है वो पंछियों को डाल दें या पंछियों में सतनाजा डालें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।